यूपी के सीतापुर जिले में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वसुदैव कुटुंबकम थीम पर जनपद के समस्त थानों और पुलिस लाइन में भव्यता पूर्ण मनाया गया। जिलाधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक खुले सुशील चंद्रभान द्वारा नैमिषारण्य में आयोजित योग शिविर में योगाभ्यास किया गया और योग को जीवन शैली का स्थायी हिस्सा बनाकर स्वस्थ रहने का संकल्प प्रकट किया गया। योग सत्र के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई दी गई और नियमित रूप से योगाभ्यास करने की भी सलाह दी गई। मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास जरूरी है करने की भी बात की गई। सीतापुर जिले में संदना थाना क्षेत्र सिहोली गांव में यूके लिस्टर के बाग में एक अज्ञात युवती का शव मिलने पर थाना संदना पुलिस टीम द्वारा घटना का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ग्राम सहोली यूके लिस्टर के बाग में एक अज्ञात युवती का शव मिला था, जिसके संबंध में थाना संदना पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गठित टीमों द्वारा युवती की शिनाख्त गाँव पाकर नारायणपुर की निवासिनी के रूप में हुई है, जिसके पिता पंकज जो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते थे। तो ये पूछताछ में बताया कि अब उसकी पुत्री का दिल्ली में ही दूसरी बिरादरी के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको माता पिता ने समझाया बुझाया, लेकिन पुत्री आशिनी मान नहीं रही थी। तो माता पिता उसको मारने की नियत से गांव लेकर आए और योजना बनाकर ग्राम साहोली यूके लिस्ट के बाग में ले जाकर पहले गला दबाया, जिसके बाद बांके के प्रहलाद पर हत्या कर दी गई। उसके कपड़े उतार लिए गए ताकि उसकी पहचान न हो सके। 2023 को एक संदिग्ध घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना संदना में एक युवती की हत्या कर रिकॉर्डिंग जंगल में फेंक दी गई थी। उसके खुलासे के लिए हमारे महोदय ने में एक टीम गठन किया था, जिनमें SHO संदना हमारी स्वास्थ्य समाज की टीम लगी हुई थी। इसमें जानकारी ये हुई कि एक जो लड़की है वो मूलतः गांव की नहीं है बल्कि शहर की लग रही थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव एक थाना संदना में ही है, वो पाकड़ नारायणपुर, वहाँ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम राम अवतार है, उनकी बाइक गायब हो गई है। और वो थाने पर सूचना लेके आया कि साहब मेरी बाइक गायब है, बाइक हमको नहीं मिल रही है। और बाद में हमारे SHO संदना ने उसको डेवलप किया। जानकारी हुई कि उन्हीं के गांव का एक पंकज नाम का व्यक्ति है जो दिल्ली में पंजाबी बाग में रहता और नौकरी करता वहाँ पे। वो अपने परिवार और बच्चों के संग दिल्ली से लौट के अपने गाँव में आया था और घटना वाले दिन के एक दिन पूर्व वो बाइक लेकर के वहाँ से चला गया था, जिसमें उसकी बेटी आसनी जो लगभग 19 साल की है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे कहीं गए थे और बाद में उसकी बेटी लौट के वहाँ पे नहीं आई। इसी बात को लेकर के हमारे SHO डेवलप की जानकारी ये हुई कि ये हत्या उसी लड़की के फादर पंकज ने ही किया है। यह मूलतः ऑनर किलिंग है। वो लड़की दिल्ली में रहते हुए लड़का हरदोई का सर्वेश जिसके प्रेम प्रसंग हो गए थे, उसके संग वो लुधियाना चली गई थी। बाद में लौट के आने के पश्चात उसकी माँ रोकती थी लेकिन वो मानती नहीं थी। इसी बात से परेशान होकर के वो अपनी इज्जत न जाने पाए, अपनी बेटी और पत्नी को गांव लेके आया था और प्लानिंग के तहत उसने एक दिन शाम को अपनी बेटी और पत्नी को ये कहकर कि मैं अपने ससुराल चल रहा हूँ, उन सबको लेके बाइक उठा के आया था यहाँ पे। और जब सहोली के बाग में पहुँचा वहाँ पे तो गाड़ी को रोक करके रात को 10 बजे के आसपास ये बाग में गया और वहाँ पे इसने उसका गला दबा के हत्या कर दी और बाद में बांके से उसको गला काट दिया। इसने भरसक प्रयास से उसकी पहचान न होने पाए और बांके से इसने उसके मुख को भी कुचल दिया था और जो ऊपर के कपड़े उसके थे, पिता और माता ने ही वो कपड़े निकाल लिए थे और जाके नदी में फेंक दिए थे। ये आपके सामने मैंने को प्रस्तुत किया। ये सब पूरी घटना कन्फेस कर रहे हैं। आला कत्ल हम लोग बरामद कर लिए हैं। जो कपड़े थे अभी तक हम लोग को नहीं मिल पाए हैं। हमारी टीम इनको लेके जा रही है और अभी जहाँ ये बता रहे हैं कि कपड़े हमने वहाँ फेंके हम लोग बरामद कर लेंगे। ये पूरी घटनाक्रम ये है। सब मिला के पूरी घटना सरकार के 9वें वर्ष पूरे होने पर आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा उन्नाव के नॉर्मल मैदान में पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा भी मौजूद रहे। मंच पर पहुंचते ही सभी विधायकों और जिला अध्यक्ष ने माला पहनाकर और पुष्प देकर सम्मान किया। खराब मौसम के चलते भी मैदान में काफी भीड़ मौजूद रही। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद।
राष्ट्रीय पाठक जिंदाबाद। सभी साथी हमारे खड़े होकर कर्तव्य धन से उनके सब स्वागत करेंगे। सभी विधायकों का स्वागत कर रहे हैं। अब इसी क्रम में मैं अपने उन्नाव जनपद के जो 2014 में आए एक भी हमारे साथ विधायक आदरणीय अवधेश कटियार जी द्वारा स्वागत हमारे बीच में अपने आपके विधेयक पाठक जी का स्वागत आदरणीय जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार जी कर रहे हैं। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, मैं स्वयं अपने लोकप्रिय यशस्वी जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार जी का स्वागत करूंगा। माननीय जिलाध्यक्ष। ठीक है, हो गई, बुलाओ। जिला महामंत्री आदरणीय विपिन मिश्रा जी से अनुरोध है कि अपने सांसद आदरणीय अपने आशीर्वाद में ही अपने कृष्ण भगवान कितना खुश है देखिए। रात तक हम गर्मी थी, अगर कहूँ निकल पड़ो रोड में बिना मफलर लगाए और अंगूठा बांध दे तो मुंह जल जाए। आज देखो कहाँ वही है। खबर बरेली से है, जहां डोरालाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 6 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अवसर पर मंत्री और पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार, सांसद संतोष कुमार गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश ने दीप प्रज्वलित कर योगा प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मंत्री वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि योग व्यावहारिक स्तर पर मन और भावनाओं को संतुलित कर शरीर को स्वस्थ रखता है। सांसद संतोष गंगवार ने कहा कि योग महर्षि पतंजलि द्वारा प्रदत्त ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे योग आसनों के द्वारा ही अनेकों जटिल रोगों से बचा जा सकता है।